Hello everyone. Now we are once again here to discuss the new topic. Today's our topic is female reproductive system. Now in the female reproductive system, the female germ cell or the egg are in the ovaries. कहाँ रहते हैं ये egg? Ovary में रहते हैं and they are all responsible for the production of some hormones. और यही ovaries responsible होते हैं hormones के. कौन कौन से hormones? Estrogen and the progesterone. These two hormones are present in the ovary. Once more thing, just I wanted to tell you that when a girl is born, and ovaries already are contain thousands of immature eggs. यानी कि जब बेबी जब पैदा होती है, गर्ल बेबी जब पैदा होती है, तब उसमें पहले से ही immature eggs होते हैं. Understand? On the reaching प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी को रीच करती है, सम ऑफ दिस स्टार्ट्स मैच्योरिंग. उससे मैच्योरिंग वो सारे एग अब क्या हो जाते हैं? मैच्योर होना चालू हो जाते हैं. वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ. ठीक है, वन वैन जो जब मैच्योर हो जाती है, जब प्यूबर्टी के एज से भी और आगे एडल्ट स्टेज तक जाने तक क्या हो जाता है? एवरी मंथ वन एग इज प्रोड्यूस one by the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through the thin oviduct. यानी ये कहाँ तक आते हैं? ये कैरी करता है थ्रू द ओविडक्ट, और उसको क्या बोलेंगे? फेलोपियन ट्यूब. ओविडक्ट को हम बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब. द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू द इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स. यानी कि जब ये पूरे दोनों भी दो साइड से दो फेलोपियन ट्यूब, वहाँ से वो आके यूनाइटेड कहाँ एंड होते हैं? यूटेरस में. और वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है नोन एज द यूटेरस. द यूटेरस ओपन्स इनटू द वजाइना एंड थ्रू द सर्विक्स. यानी कि ये कहाँ तक होता है? थ्रू द वजाइना में ओपन होता है, थ्रू द सर्विक्स. एक सर्विक्स इज वन पार्ट ऑफ द दैट वी कॉल द गेट इज देयर, वी कॉल द सर्विक्स. द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज. ठीक है, द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज. So they travel upward and reach the oviduct where they may encounter the egg. यानी वहाँ पे जो sperms आते हैं वहाँ से वजाना से and they encounter the egg. Okay, this process has been going on. Now the fertilized egg, that is called the zygote, get implanted in the lining of the uterus and starts the dividing. यहाँ से dividing of the cells start हो जाता है. जैसे ही zygote होता है, zygote now it going to the dividing the 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage, 16 cell stage, like this it is dividing and dividing. Now we have seen that earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of the child. यानी पहले से हमने ये पूरे मदर्स की जो बॉडी होती है कि जब भी बच्चा तैयार होता है तो पूरे मदर की बॉडी डिज़ाइन उसके लिए तैयार होती है. ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज वहाँ पे इतने आ जाते हैं कि वो शी कैन हैंडल और अंडरटेक ऑल द डेवलपमेंट वट एवर इज गोइंग ऑन इन द मदर्स बॉडी और इन द चाइल्ड्स बॉडी ऑल्सो. हेंस द यूटेरस प्रिपेयर्स itself every month to reserve and nurture, to receive and nurture. यानी कि वो पूरा जो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ फॉर द रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. अभी वो एम्ब्रियो स्टेज में वहाँ पर ही वो पूरा नरिशमेंट होता है, नर्चर होता है वहाँ पे उसका. ठीक है, द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. अब यहाँ पे मदर्स के भी इसमें से ब्लड वेसल्स बनना चालू हो जाते हैं ताकि पूरे एम्ब्रियो को ब्लड के माध्यम से पूरा नरिशमेंट चालू हो जाए. ठीक है, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड. ये हमको देखना है कि कहाँ से होता है उसका नरिशमेंट? मदर्स ब्लड से होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू दैट इज कॉल्ड द प्लासेंटा. और ये प्लासेंटा से ही सारे नरिशमेंट वो बेबी को या एम्ब्रियो को हम कहेंगे कि द ग्रोइंग एम्ब्रियो को प्रदान होना चालू हो जाते हैं. एंड दिस इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल. और ये पूरे यूटेराइन वॉल पे ये पूरा स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाता है. इट कंटेन द विलाय. जैसे हमने देखे थे इंटेस्टाइन में विलाय थे, यहाँ पे भी यूटेराइन विलाय हम जिसको हम बोलेंगे ऑन द एम्ब्रियो साइड टू दैट ऑफ द टिश्यूज. ओके, ऑन द मदर साइड, अगर हम मदर साइड की अगर देते हैं आर द ब्लड स्पेसेस. बहुत सारे ब्लड स्पेसेस रहते हैं वहाँ पे विच सराउंड्स द विलाय. और ये विलाय जो रहते हैं उसके सराउंड्स में पूरे स्पेसेस बने हुए रहते हैं. एंड दिस प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर्स टू द एम्ब्रियो. ये सारे चीज़ ग्लूकोज का प्रोवाइड होना और
ऑक्सीजन का प्रोवाइड होना भी इससे चालू होता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो, अब जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस, यानी वो भी खा रहा है तो कुछ वेस्ट तो निकलेगा, तो वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव बाय द ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लासेंटा। यानी प्लासेंटा इतना इम्पॉर्टेंट टिश्यू है जो हम कहते हैं टिश्यू, उससे वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर हो रहा है और नरिशमेंट भी अंदर जा रहा है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब कुछ होता है वहाँ पे। तो डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, अब जो डेवलपमेंट हो रहा है चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ। तो ये सारी प्रक्रिया जो हम बोलते हैं प्रोसेस 9th मंथ में पूरी हो जाती है। एंड द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। और जब बच्चा पूरा बन के तैयार हो जाता है तब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स यूटेरस में चालू हो जाती है। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है तब जैसे हमें दर्द उठते हैं और फिर दर्द होने के बाद वो इंडिकेशन रहता है कि नाउ द बेबी इज़ रेडी टू कम आउट फ्रॉम द वूम, मदर्स वूम। इस प्रकार से द चाइल्ड इज कैन टेकिंग द birth to this beautiful world. Okay student, now we have completed, this is the process of the female reproductive system. Now with the help of the diagram we will understand the organs, where the cervix, where is the vagina, uterus, oviduct, all fallopian tube, where is present by the live board, so you can better understand. Thank you. Okay students, now we'll see with the help of the diagram the human female reproductive system. Okay, now as the diagram shows that this is the actual, that is the vagina, and that I have just talking of the cervix, that is the gate, what I have told you in that previous lecture, that it is a cervix, and this is the uterine wall, that is called the uterine wall. Okay, and this is the ovary, the 2 ovaries are there, and this is oviduct, or we can say the fallopian tube. Now student, I have already told you about the fallopian tube, how it is the funnel shape like structures. ठीक है, this is the ये funnel shape like structure दिख रहा है आपको, और ये सीधा कहाँ पे आया हुआ है, ओवरी के ऊपर में. ओके, अब इसके अंदर में ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम दिस, मैंने यहाँ पे कहा था बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्स यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, मगर ये इमैच्योर कंडीशन रहते हैं. जब प्यूबर्टी पीरियड आता है और उसके एडोलेसेंस पीरियड, उसके बाद में ये मैच्योर होना चालू हो जाते हैं. एंड एवरी मंथ 1 एग इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ओवरीज. ठीक है, और यहाँ पे पूरा जो ये ट्रैवलिंग जो होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ से निकलता है ट्रैवलिंग, यहाँ पे एक यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से जो स्पर्म सेंटर होते हैं और फिर वहां से उनका फर्टिलाइजेशन चालू हो जाता है. द 2 ओविडक्ट्स यूनाइटेड इनटू द इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि यूनाइटेड टू द बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये जो कि यहाँ पे यूनाइटेड हो रहा है, ये पूरा बैग लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया था. दिस इज द यूटेराइन बैग लाइक स्ट्रक्चर और यूटेरस और यूटेराइन वॉल जिसे हम कहेंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से डायग्राम. वन मोर डायग्राम ऑल्सो आई हैव, आई जस्ट वांटेड टू शो दैट डायग्राम ऑल्सो. सी दिस डायग्राम, how it is, the fallopian tube is there, and this is the funnel shape like structure. This is ovary, the red color, 2 sides ovary, and this is one tube is more, we call it the ovarian ligament. यानी कि ligament एक चीज से ligament से जुड़ा हुआ होता है यूटेरस से. ठीक है, और उसके बाद ये बीच वाला भाग तो आपको पता ही है यूटेरस है. लाइनिंग ऑफ यूटेरस, दिस इज कॉल्ड द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस. सी दिस इज यूटेरस, बट दिस इज द वन मोर लाइनिंग इज प्रेजेंट. मैंने आपको वहाँ लेक्चर में बताया था कि एक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज ऑल्सो देयर. देन द वॉल ऑफ यूटेरस, ये हो गया पूरा वॉल ऑफ यूटेरस. एंड द सर्विक्स की मैंने अभी बता चुका है. सर्विक्स क्या होता है? दिस इज द वजाइनल पार्ट, एंड द वल्वा, दिस इज द ओपनिंग एट द फ्रंट पार्ट ऑफ द female reproductive system. Okay, now this is the complete. I think you can understand the female reproductive system very much better. So here we ends the female reproductive system. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.